हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग व्यूज। मैं ओपी मीना फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर। दोस्तों, पिछली कई वीडियो मैंने फॉरेक्स के बारे में विशेष डिटेल आपको बताई। उसी कंटिन्यूएशन में फिर एक हम आगे बढ़ते हैं। नॉलेज हर आदमी को होनी चाहिए, खास तौर से जो एक्सपोर्टर हैं, इंपोर्टर हैं, बिजनेसमैन हैं, नए बच्चे हैं। समझें देश विदेश को क्या है, क्या करते हैं। एक्सपोर्ट के बारे में मैंने कई बार बताया, इंपोर्ट के बारे में कई बार बताया। मेरी पिछली जितने वीडियोज आप देख सकते हैं उसमें समझें, और कोई दिक्कत हो तो फिर मेरे पास। तो दोस्तों, एक नया वर्ड आप देख के सुनेंगे, शिपिंग बिल। व्हाट इज द शिपिंग बिल? जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करते हैं तो लेन देन के लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन तो होना चाहिए ना। तो उसी का एक वर्ड है शिपिंग बिल। शिपिंग बिल क्या होता है? शिपिंग बिल ए लीगल document filled by exporter with custom authority to declare goods intended to international। विदेश में भेजने के लिए जो भी एक्सपोर्टर ने अपनी चीजें बनाई है उसे एक्सपोर्ट करते हैं। तो जो वेसल पर हम लोड करते हैं, लोडिंग करते हैं, तो हमें कुछ चीजों का मतलब हम अपनी कस्टम अथॉरिटी के साथ एक डिक्लेरेशन भरते हैं जो डिटेल होती है, और उसे जो वेसल पर वो अपडेट होता है वह हमारे लिए एक्सपोर्ट करने के लिए, तो ये उसे कहते हैं शिपिंग बिल। किसी शिप पे वेसल पे जाओगे ना सामान भेजने के लिए, तो डिक्लेरेशन करोगे ना, और उसमें क्या सावधानी बरती जाती है? एक्सपोर्टर कौन एक्सपोर्ट कर रहा है, किसको जाना है, कंसाइनमेंट कहीं तो जाना है ना, उसकी डिटेल, पोर्ट ऑफ लोडिंग किस पोर्ट से लोड हो रहा है, अनलोडिंग डेस्टिनेशन कहां जाना है, ये डिटेल उस शिपिंग बिल में आएंगी। इनवॉइस नंबर, आप जो भी इनवॉइस आपने प्रोडक्ट बनाया है, आपने इनवॉइस बनाई होगी, उसकी नंबर होना चाहिए। आप देखिए, प्रोडक्ट डिटेल होने चाहिए कि क्या प्रोडक्ट आप भेज रहे हैं, करेंसी किस करेंसी में भेज रहे हैं, यूएसडी है, जापानीज येन है, पौंड है, जो भी आउट ऑफ कंट्री आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको वो करेंगे करेंसी। वैल्यू एंड इंश्योरेंस, वैल्यू किस लिए डिक्लेयर करनी पड़ती है कि वैल्यू डिक्लेयर करोगे जब तो उसकी इंश्योरेंस वैल्यू निकल के आएगी। इन सारी चीजों को, वेसल नेम भी उसमें आएगा, आपका लिखा आएगा किस शिप के थ्रू, वेसल के थ्रू आपने। दोस्तों, कुछ चीज ऐसी है कि जनरल नॉलेज के लिए समझे, मतलब हमने अपना माल तैयार किया, अब हमें विदेश भेजना है। हमने पीस में कई चीजें बताई थी, एलसी के थ्रू बताई थी, एलसी टाइप वो बताई थी, दूसरी चीजें बताई थी कैसे। जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो फिर जो कंसाइनमेंट आप तैयार कर रहे हो उसको शिपिंग बिल के थ्रू डिटेल आप भरोगे और अपने कस्टम अथॉरिटी को सबमिट करोगे। वो फिर एक वेसल के थ्रू आपका लोड करेगा और डेस्टिनेशन जहां है वहां पहुंचेगा। उसकी वैल्यू को विशेष तौर से करेंसी, किस करेंसी में किस वैल्यू, और इंश्योरेंस से विशेष तौर से, क्योंकि कई बार कुछ नुकसान भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिक्लेयर नहीं करेंगे तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि मेरा कितना नुकसान हो, इसलिए इसको विशेष ध्यान दिया जाता है। दोस्तों, मैं समय समय पर आपको बताता हूं, बैंकिंग के बारे में बताता हूं, अपडेट करने की कोशिश करता हूं, और आप भी अगर मेरे से अपेक्षा करते हैं कुछ नया जानने के लिए तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, कमेंट्स में कर सकते हैं। मैं नए नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा, और ये विशेष तौर से जो एक्सपोर्टर हैं, इंपोर्टर हैं, या फिर जो बिजनेस करना चाहते हैं, कर रहे हैं, इनको जानना चाहिए। ओके, और मेरी आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियोस देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मुझे अच्छा लगेगा आपसे बात करना। ओके, बेस्ट ऑफ लक।